अगस्त को जहां श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अपना स्थापना दिवस मना रहा है, तो वहीं बारीदारों द्वारा बारीदार संघर्ष समिति के बैनर तले काला दिवस मनाया गया है। इस उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में बारीदार कटरा में एकत्रित हुए और बोर्ड प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। इस दौरान उनके द्वारा एक जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बारीदारों ने भाग लिया। ये जुलूस श्रीधर चौक से शुरू हुआ और एसडीएम कार्यालय में खत्म हुआ, जिसमें बारीदारों ने एसडीएम कटरा पीयूष दोत्रा को मोमेंटम सौंपा और एसडीएम कटरा ने कहा कि ये मोमेंटम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि 1986 में आज ही के दिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था। माता वैष्णो देवी पूर्व पुजारी बारीदारों को वैष्णो देवी भवन से बलपूर्वक खदेड़ा गया था, जिसके बाद से बारीदार आज के दिन काला दिवस मनाते हैं। कटरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। आप वीवीआईपी ले आ रहे हैं, गाड़ियों में ले आ रहे हैं, पर हमारे लिए दर्शन भी उपलब्ध नहीं है। वहां पे भवन पे जाके जिन्होंने 1200 साल वहां पे आके बैठ तपस्या करी है, जिनके पूर्वजों ने वहां पे पूरी जिंदगी दे दी, उनके लिए दर्शन भी दुर्लभ है। उनके लिए दर्शन दुर्लभ है। हमारे लिए हमें वहां पे कहना पड़ता है लोगों को कि हमें दर्शन करने हैं। और उनके मैनेजर जो हैं, वो कभी जिंदगी में नहीं, कभी मुझे लगता है माता का नाम भी नहीं लिया होगा, इनके घर में जो तक नहीं जली होगी, वो भी अकड़ के बात करनी है। पूछते हैं ये दर्शन करने हैं जी? हाँ जी, दर्शन करने हैं जी। ये हालत है हमारी। और श्राइन बोर्ड के जो जहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, वो वीवीआईपी दर्शन करने आते हैं। तो इसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं आपके ये मेमोरेंडम दिया है, अगर बात चली आपके, मैं सीओ साहब से हमने भी बड़ी बार कहा, उनके ऊपर कोई जू नहीं देखती, क्योंकि सारी व्यवस्था जो है वो चेयरमैन साहब देखते हैं। चेयरमैन साहब कौन है? हालांकि मुझे लगता नहीं है कि श्राइन बोर्ड के पास कोई पावर्स होगी। पावर्स आपके पास हैं। आप इसलिए डरते होंगे क्योंकि चेयरमैन गवर्नर है, क्योंकि डेपुटेशन में आने वाला आईएएस ऑफिसर है। जहां की व्यवस्था जो देख रहे हैं पुलिस वाले यहाँ पे, वो इसलिए डरते हैं। वहां पे अगर उनकी गलतियां होती हैं, उनके ऊपर पर्दे डाले जाते हैं। वहां पे रेप अगर होता है तो तब भी पर्दा डाला जाता है। क्यों? नहीं तो बात बढ़ेगी। तो इस तरीके की मैं बातें कहना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड के अंदर जो धांधलियां हो रही हैं, उनको ये रोकनी चाहिए और बारीदारों के बच्चों के लिए उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था करनी चाहिए कानूनी तरीके से। ये नहीं कि मैं आज जाऊं, 4 लड़के रख दिए, कल 10 साल के बाद कोई रखे ही नहीं। तो ऐसी नहीं, कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इन लोगों का जो हक है वो इनको मिले। इसलिए मैं हम आपके पास आज का दिन आए हैं। हमारे जो ब्लैक डे है, जब तक भवन के अंदर जो जहाँ पे माता की पिंडी है, उसके पीछे जो वहाँ पे माता की मूर्तियाँ पड़ी थी, वो सारी की सारी बेशकीमती मूर्तियाँ जो विधि द्वारा वहाँ पे स्थापित की गई थी, वो सारी की सारी मूर्तियाँ वहाँ पे श्राइन बोर्ड ने गायब कर दी है। और हम ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उसमें संज्ञान ले और उसके ऊपर श्राइन बोर्ड के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। मैंने पहले भी एसडीएम साहब को यहाँ पे मेमोरेंडम दिया था, क्योंकि ये हमारे आस्था का सवाल है। वहाँ पे बहुत ही गलत हुआ और ये ऐसा श्राइन बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है कि मंदिर के अंदर से वो मूर्ति निकाले। हमारी वैष्णो माता हमारी कुल देवी है, और जहाँ पे जिस किस्म की दादागिरी चल रही है, ये श्राइन बोर्ड बिल्कुल अपने आप को सरकार समझ रहा है। ये सरकार का फर्ज बनता है कि कम से कम श्राइन बोर्ड को नकेल कसी जाए, वो अपने दायरे में रहे। और जहाँ पे लोगों के रोजगार के ऊपर वो अपनी पॉलिसी चलाता था, हर चीज पे श्राइन बोर्ड ने दादागिरी डाली। और ये मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये पहुंचाना चाहता हूँ। आप कम से कम एलजी साहब को ये बताइए, सरकार को बताइए कि यहाँ पे हमारे मंदिर की मूर्तियों के साथ खिलवाड़ हुआ है, और वो ये बेशकीमती मूर्तियां जो कहाँ पे हैं वो हमें बताना चाहिए। हमने पहले भी पिछले एसडीएम साहब को मेमोरेंडम दिया था, आज तक उसका जवाब नहीं आया। हमने डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया था, जवाब कुछ नहीं आया। तो हम मीडिया भी ये सुन रहा है और पूरी जनता सुन रही है। हम ये आपसे जवाब चाहते हैं कि वो मूर्तियां चोरी कहाँ की गई हैं, किसने की है, क्यों की गई हैं, ये सब हमारे पास आना चाहिए। इसीलिए हम ये आपको बता रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पूरा व्यवस्था जो माता की श्राइन की व्यवस्था है अपने हाथ में ली थी। इसका जो बारीदार समाज है, इससे पहले वही व्यवस्था करता था। उनकी कुछ अपनी भावनाएं हैं, कुछ रोष है, वो चाहते हैं वो सरकार तक वो पहुँचे। तो उसी सिलसिले में एक मेमोरेंडम उन्होंने मुझे दिया, जिसमें उन्होंने कुछ अपने कंसर्न्स को हाईलाइट किया है। एक सभ्य समाज के अंदर वो एक व्यवस्था है कि जहाँ पर वो सरकार को मेमोरेंडम के माध्यम से अपनी बात पहुँचाते हैं, कुछ कंसर्न्स पहुँचाते हैं। कुछ उनके पूजा के राइट्स के इशू हैं, कुछ उनके एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, कुछ उनके दर्शन में दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को, तो उसके इश्यूज़ हैं। तो ये मैंने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी, उनका मेमोरेंडम उनसे लिया है। ये मेमोरेंडम हम सरकार तक पहुंचाएंगे और जो फाइनल डिसीजन है वो सरकार का होगा। पर ये है कि उनके कंसर्न मेरे पास आ गए इस मेमोरेंडम के माध्यम से। थैंक यू। आज का ये सेशन निकल रहा है, ये मेरे बारीदार भाई जो यहाँ पे आज सेशन के अंदर आए हैं, ये
इस बात का संकेत देता है कि बारीदारों का इशू जो है वो खत्म नहीं हुआ है। जहां की सरकार को और जहां की पॉलिटिकल पार्टियों को ये याद रखना चाहिए कि बारीदार जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे। ये कोई भी बारीदारों की हस्ती को मिटा नहीं सकता, चाहे वो मोदी हो, चाहे यहाँ के उपराज्यपाल हो, चाहे यहाँ के लोकल लीडरशिप हो। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया गए, सारे लोगों को वो कहते हैं बड़े वादे पूरे करते हैं, पर हमारे साथ किया हुआ वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पिछले दिनों राम माधव जी से मिला था। राम माधव जी, मैं उनसे मिला था राम माधव जी से, बारीदारों का इशू वहां पे होंगे टेकअप किया। उन्होंने हमारे इशू को बड़े लाइटली लेके ये कहना शुरू कर गए कि आपने तो सेवा नहीं की माता की, आपके पूर्वजों की है। भाई मेरे पूर्वज से तो मैं आया हूं ना, मेरा बाप है, मेरा दादा है, परदादा है, तभी तो हम आए हैं ना। राम माधव जी सीधा बलराम से उतरे हैं, सीधा धरती में आ गए हैं, क्योंकि उनके पूर्वज थे ही नहीं। तो इस तरीके की बातें राम माधव जी ने कमर से की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम माधव जी आप बहुत बड़ी हस्ती है भाजपा के अंदर। मोदी जी ने कहा, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उनको अपना वायदा पूरा करना चाहिए ताकि लोगों में और गरीब जनता में, गरीब आवाम के अंदर ये मैसेज आए कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। नहीं तो हम सब ये कहेंगे कि मोदी जी जुमला करते हैं, उनका जो बोलना होता है वो एक जुमला होता है। अपने वादा जो है दिया है वो पूरा करे। पहले आपने उतार दिया, हम नंदा जी थे और नंदा जी ने बोलवा के हमारे साथ नाइंसाफी होती रहेगी। मैं बार-बार अपील करना चाहता हूँ, आप अपने आप को भी सुधारिए। जो बार-बार भाई मेरे उनके साथ चलते हैं, उनको भी खुद का विरोध करना चाहिए कि हमारे बार-बार से किया हुआ वायदा पहले पूरा करें, फिर हम आगे। जय माता दी। मैं बारीदार बहादुरी से हूँ और मैं यही अपील करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से कि 2014 में जो आपने एक डिसीजन लिया था ऊपर की रैली में कि बारीदार निकालेंगे और जम्मू सरकार बनाएंगे, विधायक प्रत्याशी जीते भी की सरकार ने बनी। मैं यही अपील करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अपना शांति जी क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन जो ब्लैक डे के रूप में बारीदार समाज मनाता है, उसको लेकर आज हमने ये प्रोटेस्ट रखा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 38 सालों से बारीदार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे साथ वायदे किए कि हम बारीदारों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। और जितनी भी सियासी पार्टी है, सबने हमें मूर्ख बनाया, सभी ने बारीदारों के साथ धोखा किया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बारीदार यूनाइट होकर, क्योंकि अब असेंबली इलेक्शन भी आ रहा है और बड़ा अच्छा एक तरीके से यूनाइट होकर हम इस बार सभी पार्टियों को यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि वो जो भाजपा है, भाजपा के जो नुमाइंदे वैसे चुन के जाएंगे ना, तो हम उनको पहले नंबर पे वोट मांगने हमारे गांव में आएंगे, हम उनको जूतों के हार पहनाएंगे और हम उनको जीतने नहीं देंगे। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने 2014 का किया हुआ वादा, दूसरी विधानसभा भी आ गई है। मेरी कटरावासियों से, मेरी बारीदारों से, मेरी लोकल बंदों से ये अपील है, श्राइन बोर्ड के खिलाफ एक साथ हो जाओ, क्योंकि कटरा की आफत आ रही है, बंगाल लग रहा है, आपको की आफत है, ये श्राइन बोर्ड सबको खा के छोड़ेगा। इसलिए हम सबको एक मंच पे आगे लाना पड़ेगा।